हेलो दोस्तों, मैं मुनिंदर सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। आज हम डिस्कस करेंगे सेट के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस है? डेफिनेशन पे है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेट, यानी जो सेट है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके लिए सही है। तो देखिए, तो हमें पता है कि जो सेट है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कनेक्शन। तो जो भी मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको बोलते हैं हम सेट। तो देखो, इसमें ऐसा कौन सा है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, यानी जो भी मेरे पास है वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। एक है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन है वो सारे की सारी डेफिनेशन किसकी बता रहे हैं? सेट की बता रहे हैं। ठीक है, तो कलेक्शन क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, यानी जो भी मेरे पास एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनका जो क्या है? कलेक्शन है, और वो किस फॉर्म में है? वेल डिफाइन है, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। तो वो सेट कहलाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दे रखा है कि ये जो सेट है वो कौन से फॉर्मेट में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसने बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। और इसने बोला है x इज अ प्राइम नंबर, और जो है x कहां से कहां तक जा रहा है? 3 से लेकर 5 तक। तो ध्यान से देखो, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्या हो? किसी बेस से भी डिविजिबल ना हो, यानी जिनका कोई भी फैक्टर नहीं हो, या तो वो खुद से हो या फिर 1 से हो। तो ये पहला होता है 2। ध्यान रखें, 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। यही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों ही होता है। दूसरा है आपका 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद 11। देखो, 2 में सिर्फ 2 का ही डिवाइड होगा और 1 का होगा, 3 में सिर्फ 3 का ही होगा और 1 का होगा, 5 में भी सिर्फ 5 का होगा, 1 का होगा, 7 में भी किसका होगा? सिर्फ 7 का होगा और 1 का होगा, ऐसे 11। तो ये जो प्राइम नंबर हैं उनमें कहां से कहां तक जाना है हमें? 3 से लेकर 5 तक। तो देखो, क्या इसमें इक्वल का साइन लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। इसका मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा 5 से छोटा क्या होता है? 4 होता है, लेकिन 4 प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब 3 से लेकर 5 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है? 5। लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है। 5 की जगह पे हमें दे रखा है वॉइड। वॉइड का मतलब ही होता है 5। नॉन वॉइड का मतलब होता है यानी उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसी के बेसिस पे ये एक वर्ड आता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जो है वो क्या होता है? यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। जैसे ए मेरे पास लिखा है कि ए इक्वल टू है मेरे पास ए, यानी ये एक सिंगलटन सेट है। अगर ऐसे लिखा है ए इक्वल टू 5 और ये करली ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है, ये फाइड नहीं, फाई नहीं है, यानी वॉइड सेट नहीं है ये। ठीक है, और अगर खाली फाई लिखा है ए इक्वल टू, ये वॉइड सेट है। इन दोनों को ध्यान से देखें, ये वाला सिंगलटन सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है, इस केस में 5 एलिमेंट बन गया, और ए इक्वल टू खाली 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो पूरा ही पूरा सेट खाली है, तो वो वॉइड है। तो नॉन वॉइड का मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें होना ही चाहिए। जैसे ए ऑप्शन में सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्या आंसर आ जाएगा? सी, वॉइड। और अगर वॉइड नहीं है तो 5 भी दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें दे रखा है a इक्वल टू ए ई आई ओ यू और b इक्वल टू दे रखा है i और o। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देखो, a में मेरे पास जो एलिमेंट है a e i o u, और जो b है इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है i और o। पहला ऑप्शन जो है आपका कह रहा है कि ए है वो सबसेट है बी का, और मैंने आपको बताया है सबसेट का मतलब क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखो, ए में क्या क्या है? ए ई आई ओ यू, और बी में है सिर्फ आई और ओ। क्या ए के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। क्यों?
क्योंकि इसमें आई और ओ तो मिल रहे हैं, बाकी ये रह गया, ए रह गया, ई रह गया, ओ रह गया। इसका मतलब है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब बात करते हैं बी। बी वाला ऑप्शन है वो है बी सबसेट है ए का। तो ध्यान से देखो, यानी बी के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में मिलने चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे कि बी में आई और ओ है, क्या वो ए के अंदर हैं? बिल्कुल है। आई और ओ ए में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो बाकी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में एक ही आंसर सही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो आपका बी आंसर करेक्ट है। नहीं तो एक बार देख लो, ए इक्वल बी, यानी ए जो सेट है वो बी के इक्वल है। और दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब ए और बी के दोनों एलिमेंट इक्वल हो। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी भी, सी ऑप्शन भी गलत है। ए इज इक्वलेंट टू बी, यानी ए और बी के जो सेट है जब इक्वल ही नहीं है तो इक्वलेंट बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि इक्वलेंट सेट होने के लिए इक्वल होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखो, इसमें बोला है अ सेट इज डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इरेशनल एंड 0.1 से लेकर कहां तक है? 0.101। ध्यान से देखें, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल क्या होते हैं। तो इरेशनल और रैशनल, तो रैशनल वो नंबर होते हैं जिनका हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोटेशन कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी नंबर है उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे नंबर जो क्या हो, जिनका एंड हो, वो हमारे पास होते हैं रैशनल। यानी जैसे 2.4 है, ये मेरे पास क्या है? रैशनल है। और इरेशनल नंबर होता है, एक डेफिनेशन ये होती है जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, यानी जो रूट के अंदर हो, जैसे √2 है, के है, कोई पाई है और ई है। तो ये जो नंबर होते हैं, इस टाइप के जो नंबर है वो इरेशनल होते हैं। कहने का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो ऐसी होती है जिनका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनल जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कहने का मतलब जैसे 2.333 ये कभी भी डिवाइड करेंगे तो इसका एंड आएगा ही नहीं, तो उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो देखो, उसने बोला है कि 0.1 से लेकर कहां तक है? x इक्वल टू 0.101। तो ध्यान से देखो, x 0.1 है, उसके बाद कितने हैं? कोई नंबर नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, 1 के बाद यहां पर कितनी डिजिट है? 3 है। तो मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख लूं, मैंने यहां पर ये लिख लिया। ठीक है, तो मेरे पास 0.100, तो यहां से इस पॉइंट को हटा दो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहां से 8 को हटा देंगे तो मेरे पास 3 जीरो आ जाएंगे, तीनों में सिंपल एक जैसे ही है, यानी 100 से लेकर 101। क्या इसके बीच में कोई और भी नंबर आ सकता है? 100 से 101 के बीच में क्या कोई और नंबर आ सकता है? तो देखो ध्यान से, 0.1001, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो कि 100 जो है और 101 जो है, 100 और 101 के बीच में क्या मेरे पास ये आ जाएगा 100.5। ठीक है, अब मुझे पता है नीचे कितना है, 3 जीरो है, तो बिल्कुल आ सकता है। ऐसे 100.06 आ सकता है, ऐसे 100.7 आ सकता है। यानी ऐसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जिनका कोई भी एंड नहीं है। तो ये वाला जो सेट है वो कौन सा हो जाएगा? सेट ए इज अ इनफाइनाइट। और वैसे भी ध्यान रखें, इर्रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसका कोई भी एंड नहीं आता। अब जिसका टर्मिनेशन पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? वो फाइनाइट सेट नहीं है। क्लियर है? तो आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट? मैंने आपको पहले ही बताया प्रीवियस में कि सिंगलटन सेट क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो। देखो, ये 5 है, ये एलिमेंट नहीं है, ये भी 5 की तरह ही वर्क करता है। यानी 5 लिखो या फिर खाली ऐसे करली ब्रैकेट लिखो, इन दोनों का मतलब ये है कि ये जो सेट है वो वॉइड है, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 2 एलिमेंट हैं। इसमें कितने हैं? इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 5, ना कि ये 5 वाला सेट है। तो
तो ये वाला जो है वॉइड सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि जो फाई है अब यहाँ पे एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला है इफ ए इक्वल टू 5 और 5 एलिमेंट की फॉर्म में भी है। इसका पूछा है उसने पावर सेट। तो हमें पता है कोई भी अगर सेट है उसका पावर सेट होता है 2 की पावर n। और देखो ध्यान से, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ऑलरेडी 5 है और ये 5 भी एक बार ऐसे ब्रैकेट के अंदर है। अगर आप इस 5 को x मानो, इस पूरे को y मानो, तो कितने एलिमेंट बन गए? 2 एलिमेंट बन गए। तो मेरे पास पावर सेट का क्या होता है, जो भी एलिमेंट हैं उससे पहले तो एक बार 5 ऑलरेडी आएगा ही आएगा, फिर एक बार x आएगा, फिर एक बार y आएगा, फिर x और y दोनों आएंगे। अब इनको रिप्लेस कर दो तो 5 x की जगह पर क्या आ जाएगा? x की जगह पर 5 जो है वो इनको करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं सबको, तो 5, फिर 5 को भी करली ब्रैकेट के अंदर, फिर y क्या है? y मेरे पास जो है वो 5 को ऐसे था y, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट में, और x इंटू वाई मतलब 5 और 5 का ये वाला, फिर इन दोनों के ऊपर करली ब्रैकेट। ये बन गया आपका पावर सेट ऑफ ए। अगर इनको देखें तो ये वापस सेट ए ही बन जाता है। तो 5 का करली ब्रैकेट, 5 का 2 बार करली ब्रैकेट और वापस सेट ए, इसको बोलते हैं हम पावर सेट। तो ये मैच करो कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन है सी। वैसे भी हमें पता है अगर 2 एलिमेंट है तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होनी चाहिए। इसमें ए का मतलब सिर्फ वही एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें आपके 4 हैं, 1 2 3 4, तो आंसर आपका सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इसमें बोला है ए जो सेट है वो इस टाइप से है कि x सच दैट, देखो रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? तो उसने बोला है x जो है किस टाइप से है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ये किसकी है? a की वैल्यू है। तो यहां से x स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो मेरे पास एक बार तो 2 है, एक बार -2 है। तो सेट a के अंदर 2 एलिमेंट है, -2 और 2। अब बात करते हैं b। जो सेट b है उसमें क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो। इसके फैक्टर करेंगे तो x -2 और x -3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। तो मेरे पास जो सेट b है उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं? 2 है और 3 है। अब देखो क्या पूछ रहा है, इसने पूछा है कि a यूनियन b निकालो। तो मेरे पास a में है -2 और 2 और b में है 2 और 3। तो a का एलिमेंट 2 -2 दोनों आ जाएंगे। अब b में देखो 2 दे रखा है, लेकिन हमें पता है सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो ये आ जाएगा आपका -2 2 एंड 3। कौन सा है ऐसा ऑप्शन? डी। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसमें बोला है गिवन द सेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 3 4, c दे रखा है 4 5 6, देन a यूनियन b और इंटरसेक्शन c पूछा है। तो ध्यान से देखें, ये मेरे पास जो दे रखे हैं उनमें से पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेरे पास जो a दे रखा है वो कितना है? 1 2 3। b कितना है? b है आपका 3 4। c कितना है? 4 5 6। पूछा है a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालो आप b इंटरसेक्शन c, यानी b और c में कॉमन पार्ट क्या है? तो b में और c में सिर्फ 4 ही कॉमन आ रहा है। तो b इंटरसेक्शन आ जाएगा 4। तो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब इसको यूनियन करना है किसके साथ? a के साथ। तो जो 4 एलिमेंट है उसको a के साथ यूनियन कर दूंगा। तो a में है मेरे पास 1 2 3 और उसके बाद 4 को ऐड कर दूंगा तो 1 2 3 4। तो मेरे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? चलो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार पूछा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है,
इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। देखो इसने बोला है कि एन ए जो है कोई भी ऐसा है जो ए इंटू एन है, यानी जो मेरे पास एन है वो नेचुरल नंबर है और उसमें जो नंबर ऑफ सेट है उसमें ए की वैल्यू जो है वो हमें पुट कर करके देखनी है और जो नेचुरल नंबर है उसके बेसिस पे। तो एन 6 का मतलब ये है कि इसमें 6 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। और एन 8 इसका मतलब क्या है? इसमें 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 6 और 8 दोनों में कितने एलिमेंट हैं? एन 6 में 6 हैं और एन 8 में 8 है। अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं? इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखें, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? अगर किसी में 6 एलिमेंट है और किसी में 8 एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा? एक चीज और यूनियन में दे रखा हो ये तब कितना होगा और इंटरसेक्शन में दे रखा हो तब कितना हो। तो ध्यान से देखें, अगर कोई भी चीज इंटरसेक्शन की फॉर्म में है तो इसमें हमें दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो n 6 है और इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब इनका क्या लेना है? एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो ये आ जाएगा n24। तो आपको पूछा है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? n6। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा है कि अगर कोई भी सेट है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी 5, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं नहीं होने चाहिए। या तो ऐसे हो या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला स्टेटमेंट है। इसमें बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x एक रियल नंबर है और इसमें दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि रियल नंबर नहीं आ रहे। ये जो है इसका सबसे पहले d निकालो। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4, यानी जब मेरे पास d नेगेटिव हो तो इसका मतलब इसके इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। तो इसका मतलब पहले वाले में जो है कोई भी सेट A जो है इसमें एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 5। तो इसका पहला ही आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो अगले वाले चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे b की वैल्यू कितनी है? b इक्वल टू है मेरे पास माइनस का 1। एक सेकेंड, इन दोनों में b है 1 4ac। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका d निकालो यहां से 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर माइनस 1 है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला 1 यहां पर प्लस है। तो x² प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इस केस में अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 और ये माइनस 1, तो 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 5। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी। अब बात करते हैं इसमें, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी माइनस 1। इसने बोला है 0 से छोटा, तो माइनस 1 ले लेंगे। अब बात करते हैं इसमें, ऐसे ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। यानी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है वैल्यू, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इमेजिनरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा a। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं और हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।